गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताऊंगी कि अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं। आप खेलते हुए घायल हुए मित्र का मनोबल बढ़ाते हुए पत्र। खेलते हुए घायल हुए मित्र का मनोबल बढ़ाते हुए पत्र। पहले आप एड्रेस डालेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं, हमने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं अपने सगे संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि। फिर मैंने आपको बताया था कि अच्छा प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, अनावश्यक बातें ना लिखें, सरल भाषा का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, दिनांक अवश्य लिखें, और जब भी आप पत्र लिख रहे हों तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर सदैव का, खा, गा अथवा आवास सा लिखें। फिर यहाँ पे आइए, अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। अब आइए यहाँ पे क्या है, खेलते हुए घायल हुए मित्र का मनोबल बढ़ाते हुए पत्र। तो पहले आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रिय मित्र राघव, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि क्रिकेट खेलते समय बॉल लग जाने से तुम्हारे घुटने में काफ़ी चोट लग गई है और तुम विद्यालय जाने में भी असमर्थ हो। मित्र, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तुम केवल डॉक्टर की सलाह मानकर दवा खाओ और आराम करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें जल्दी ठीक कर दें। मित्र, विद्यालय के काम की इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक जिम्मेदार छात्र हो और अपना काम पूरा कर लोगे। अभी परीक्षा में भी काफ़ी समय है, एक बार ठीक हो जाओ तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। फिर अपना पूरा ध्यान रखना। अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अमन जैन। तो ये जो है वो उसका मित्र खेलते हुए घायल है, तो अपने मित्र का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने पत्र लिखा है। तो इसमें पत्र में वही बातें लिखी हुई हैं जितनी ज़रूरी हैं। अनावश्यक बातें पत्र में नहीं लिखी जाती हैं और जितनी बातें ज़रूरी है उतनी ही पत्र में लिखी हुई हैं। पत्र लिखने के बाद अपना नाम और तुम्हारा मित्र अमन जैन। फिर है कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने के विषय में बताते हुए दादी जी को पत्र। कैसे लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर पूजनीय दादाजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप और दादी भी ठीक ठाक होंगे। दादाजी, मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिखा है कि हमारे विद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें मैंने आपके द्वारा सिखाई गई कविता भारत का अभिमान है हम का वाचन किया। इसके लिए मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और सभी ने मेरी तारीफ़ की। काश आप यहाँ होते और मेरी खुशी में शामिल होते। दादाजी, मेरी इस सफलता का श्रेय आपको ही जाता है। आपके कारण ही मैं इतनी अच्छी हिंदी भाषा सीख गया हूँ। बचपन में आपने ही मुझे हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया। मात्राओं का ज्ञान जिस प्रकार आपने मुझे दिया उसी के कारण मैं शुद्ध वर्तनी सीख पाया हूँ। एक बार फिर आपको धन्यवाद। आपको और दादी जी को मेरा सादर चरण स्पर्श। आपका पोता नमित। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। फिर है चाचा जी को जन्म दिवस पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र। 2/3 7 रामदत्त इनक्लेव, नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ और पत्र के साथ
प्राप्त हुआ मेरे जन्मदिवस पर भेजा हुआ आपका उपहार। आपका मेरे जन्मदिवस पर ना आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु ना आने का कारण जानकर मैं आपकी मजबूरी समझ गया। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि आपको अपना वायदा याद रहा और आपने मुझे उपहार के रूप में मेरी मनपसंद वीडियो गेम भेजी। चाचा जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि चाची जी की तबीयत अब अच्छी है। मैंने अपने जन्मदिवस की पार्टी में आप सबको बहुत याद किया। मैं पापा के साथ जल्दी ही आप सबसे मिलने आऊँगा। घर में सबको नमस्ते। आपका प्रिय भतीजा वरुण। फिर है अपने परीक्षा परिणाम के विषय में बताते हुए छात्रावास से पिता को पत्र। सरस्वती छात्रावास, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। बहुत दिनों से आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगा था। आपको दिया हुआ वादा जो पूरा करना था। पिताजी, मैंने परीक्षा के लिए खूब परिश्रम किया और परीक्षा पत्र भी बहुत अच्छे गए। अब वो उत्तर पुस्तिकाएं भी मिल गई हैं। अब आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में मेरे पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। हिंदी में 98% अंक आए हैं। 2 अंक भाषा की गलतियों के कारण कट गए। 2 अंक भाषा की गलतियों के कारण कट गए। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। माँ को मेरा प्रणाम कहना। सोनू को प्यार। आपका प्रिय पुत्र मुनीश। अब मैं आपको अभ्यास कार्य पे आइए। आप अभ्यास कार्य में दिया हुआ है, मैं आपको एक अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी, एक औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। अब ये देखिए, अपनी मौसी को पत्र लिखकर अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताइए। अपनी मौसी को पत्र लिखकर, ये है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अपनी मौसी को पत्र लिखना है। माँ की बीमारी के बारे में बताते हुए की बीमारी के बारे में बताते हुए मौसी को पत्र। को पत्र। अब आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस आप डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा, यहाँ पे ग्राम का नाम लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा। फिर आप पोस्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर ज़िला लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, दिनांक डालेंगे। फिर आप लिखेंगे आदरणीय मौसी जी, आदरणीय मौसी जी, आदरणीय मौसी जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक
हूँ और यह आशा करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप भी कुशलतापूर्वक होंगी। आप भी कुशलतापूर्वक होंगी। मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिखा है कि माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है। टाइफाइड बुखार हो गया है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदरणीय मौसी जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप भी कुशलतापूर्वक होंगी। मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिखा है कि माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है तथा माँ आपसे मिलना चाहती हैं। माँ आपसे मिलना चाहती हैं। आशा करता हूँ आशा करता हूँ आप माँ से मिलने ज़रूर आशा करता हूँ आप माँ से मिलने ज़रूर आएंगी। मेरी तरफ से मौसा जी को प्रणाम कहना। मौसा जी को प्रणाम कहना तथा मेरी तरफ से मौसा जी को प्रणाम कहना तथा चिंटू को प्यार। आपका बेटा अमन। तो इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे। माँ की बीमारी के बारे में बताते हुए मौसी जी को पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आप पत्र को लिखेंगे।